Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy and this is our second session on innovation and entrepreneurship. बहुत काम के सेशंस रहने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हम कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं. In today's session, we are going to understand the complete concept of innovation and उसके बाद we will be going through 20 actual CMAT level questions that can be asked on innovation. ठीक है. सेशन 1 जो हमारा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसमें व्हाट डिड वी डू, वी वेंट थ्रू द सेशन प्लान. फॉलोड बाय दैट हमने मेड श्योर किया कि हम सीमैट 2024 का मतलब पिछले साल का जो सीमैट एग्जाम हुआ उसका हमने पूरा पेपर सॉल्व किया, पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व किए. वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव था टू एक्सप्लेन यू कि विदाउट एनी नॉलेज, विद जीरो नॉलेज, यू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन सेंस यू कुड हैव सॉल्व 12 to 13 क्वेश्चंस ऑफ दैट पेपर. तो वही चीज़ है, 12 से 13 क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो इनोवेशन के. सो ये वीडियो सीरीज देखो और कुछ भी मत करो, यू विल बी एबल टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस इन सीमैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अपना टारगेट है 20 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चंस इनोवेशन के सही करना एंड वो अचीव हो जाएगा इफ़ यू वॉच दिस होल सीरीज. तो ये मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो प्लेलिस्ट आप पूरी देखोगे तो यू विल बी डन विद सीमैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मेक श्योर कि आप वो अच्छे से देखो. इसके बाद आपको ये एक बार हमारा कंसेप्ट वाइज टॉपिक्स हो गए, उसके बाद मैं और 400-500 आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के MCQs अलग अलग सोर्सेज से निकाल के दूंगा. वो उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे. ठीक है. तो ये कंप्लीट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सीरीज रहेगा, ये आपको पूरा देखना है. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल. हर ऑल्टरनेट डे या 2 दिन बाद आपको 2 से 3 दिन बाद आपको सेशन मिलेगा. बाय 10th of January वी आर प्लानिंग टू फिनिश द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. उसके बाद बस MCQs करते रहेंगे. ठीक है. सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है. मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड. ठीक है. बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी सीमैट मॉक्स, तो 12 सीमैट मॉक्स आर अवेलेबल एट 499 रुपीज़ ओनली. एंड इसके साथ साथ आपको 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे. ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको. 12 फुल लेंथ मॉक्स, 15 इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक वाइज टेस्ट, टोटल 499 रुपीज़ में. इससे बेटर और कुछ नहीं मिलेगा. इट इज़ एट अ कॉस्ट ऑफ 1 LIIT. अगले सैटरडे जाना, 3 LIIT की जगह 2 ही LIIT पीना. एक का जो पैसा बच जाएगा उससे ये परचेस कर लेना. ठीक है. द लिंक टू परचेज दिस मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन. वो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो. ठीक है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर MBA CET कोर्स, 4499 रुपीज़ में MBA CET कोर्स आपके पास अवेलेबल है, जिसमें डेली 5 आवर्स के सेशंस आपको मिलेंगे. आपको इसमें ई बुक्स भी प्रोवाइडेड रहेंगे, आपको 23 फुल लेंथ मॉक्स भी रहेगी, इसमें आपको कैपराउंड का असिस्टेंस रहेगा एंड योर फैकल्टीज विल बी मी एंड आदित्य सर. वी हैव स्कोर 99.9 परसेंटाइल इन CET एग्जाम. डेली के 5 घंटे के सेशंस अवेलेबल एट 4499 रुपीज़. दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है. इसके ऊपर आप कनेक्ट करके कॉल कर सकते हो. ठीक है. लेट अस स्टार्ट. इनोवेशन की डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं. पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है. इनोवेशन रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, मेथड्स, प्रोडक्ट्स or processes that create value or improve upon existing ones. It involves creative thinking, problem solving, application of novel solutions to meet specific needs and challenges. कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैं तुमको अगले साइड से पूरा समझा देता हूँ. इनोवेशन एंड इन्वेंशन का डिफरेंस क्या है वो समझते हैं. इन्वेंशन क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू आइडिया और कंसेप्ट इज योर इन्वेंशन. मतलब लाइट बल्ब बनाया थॉमस एडिसन ने, वो इन्वेंशन था. ठीक है. इनोवेशन क्या है? द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन इन्वेंशन टर्निंग इट इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है. तो वो जो लाइट बल्ब है वो थॉमस एडिसन ने बनाया, फिर उसके बाद फिलिप्स ने उसके ऊपर लाइट बल्ब बनाया, वो मार्केटेबल किया एंड बेचा. फिर लाइट बल्ब से ट्यूबलाइट पे आ गए,
दैट इज ऑल्सो इनोवेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे इनोवेशन। फिर ट्यूबलाइट से एलईडी लाइट्स किया गए, अगेन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर इनोवेशन। ठीक है, तो इन्वेंशन क्या है? कुछ तो नया लेके आ जाना, है ना, कुछ तो नया। मोबाइल फोन, आई मीन टेलीफोन ग्राहम बेल ने निकाला, वो इन्वेंशन था। बट उसके बाद टेलीफोन को मार्केट किया जिस कंपनी ने, उसके अंदर फीचर्स डाले नए नए, अभी स्मार्टफोन लेके आ गए। दीज आर ऑल इनोवेशंस। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जो नए नए खोज करते हैं, नई नई इनोवेटिव आइडियाज डालते हैं, दैट इज इनोवेशन। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन पढ़ो, अभी समझ में आएगी। इनोवेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, मेथड्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस दैट क्रिएट वैल्यू और इंप्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस, है ना। एग्जिस्टिंग आइडियाज जो रहेगी उसके ऊपर अगर हमने नए मेथड्स, प्रोसेसेस, न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स ये अगर लाए तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉवल सॉल्यूशंस टू मीट स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस। तो सिंपल, आई होप अभी समझ में आ गया होगा। इन्वेंशन मतलब कुछ तो नया लेके आ जाना। इनोवेशन मतलब जो कोई भी नया इन्वेंटेड चीज है या फिर जो कोई भी इन्वेंटेड चीज है उसमें और फीचर्स ऐड करते जाओ और नए नए मेथड्स ऐड करते जाओ, वो तुम्हारा इनोवेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी इनोवेशन इन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनोवेशन। क्या क्या टाइप के इनोवेशन रहते हैं ये देखते हैं। पहला है प्रोडक्ट इनोवेशन, है ना। स्मार्टफोन पहले नोकिया का भी आता था, उसके बाद उसके अंदर एंड्रॉयड आया, है ना, तो वो प्रोडक्ट में इनोवेशन हो गया। अभी एक फोन में तुम्हारा कैलेंडर भी हो जाता है, उसी में क्लॉक भी हो जाता है, उसी में तुम गेम भी खेल सकते हो, है ना, उसी में तुम तुम्हारे स्टेप्स भी काउंट कर सकते हो, है ना, सभी चीजें। उसी में कैलकुलेटर भी आ गया, उसी से फोन भी लगता है, उसी से इंस्टाग्राम भी चलता है, उसी पे आप गूगल इंटरनेट भी एक्सप्लोर करते हो। तो ये क्या है, चीजें एक एक करके आई। तो ये जो चीजें एक एक करके आई वो एक एक करके इनोवेट हुई, एंड उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन। वो प्रोडक्ट को इनोवेट करते गए हो। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रोडक्ट इनोवेशन का ऐसा एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट, प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन मतलब कोई एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, वो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और डेवलप कर दिया, सो दैट इज योर प्रोसेस इनोवेशन। फॉर एग्जांपल, पहले भी मनी ट्रांसफर के बहुत सारे प्रोसेसेस थे। ठीक है, आप पहले चेक से मनी ट्रांसफर कर सकते थे, इंटरनेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफर कर सकते थे, है ना, बट अभी उसकी जगह हमने यूपीआई लेके आ गए, तो वही प्रोसेस है, बट उसको हमने इनोवेट कर दिया। ठीक है, पहले कोई भी कंपनी का डिलीवरी सिस्टम देखो, जैसे अमेजॉन पहले 3-4 दिन लगाता था प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, अभी एक दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करता है। तो ये क्या है, उन्होंने अपने प्रोसेसेस में कुछ इनोवेशन किए होंगे जिसके वजह से उनका टाइम रिड्यूस हो गया डिलीवरी का। दिस इज नोन एज प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बिजनेस मॉडल इनोवेशन इज समथिंग कि जहां पे तुमने कुछ एक तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल था एंड उससे अलावा आपने नया कुछ एक बिजनेस मॉडल बनाया जिससे तुम्हारा नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया, या फिर तुमने कुछ तो एक नॉवेल प्रोडक्ट निकाला, या फिर तुमने कस्टमर के लिए कुछ तो अच्छी चीज निकाली जिससे तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर गया। ठीक है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है जोमेटो। जोमेटो पहले एक रेस्टोरेंट रिव्यू वेबसाइट थी, वहाँ पे बताते थे कि भाई हाँ ये रेस्टोरेंट में ये मेन्यू है, ये मेन्यू मतलब उसमें अगर आपको टेबल बुक करना है तो जोमेटो से हो जाता था। फिर टेबल बुक करने के साथ साथ वो मेन्यू बताएगा, फिर आपको सर्विस टाइम बताएगा, उसको व्हाट इज़ द कॉस्ट, वो उसकी रेटिंग बताएगा। तो ऐसी रेस्टोरेंट रिव्यू सिस्टम था जोमेटो। फिर उन्होंने फूड डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या किया उन्होंने, बिजनेस मॉडल इनोवेट किया जिससे उनका नया सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गया, नया सोर्स ऑफ इनकम चालू हो गया। दिस इज बिजनेस मॉडल इनोवेशन। बहुत सारे बिजनेस मॉडल इनोवेशंस रह सकते हैं जिससे आप कस्टमर को कुछ एक नई वैल्यू दे रहे हो, दैट इज योर बिजनेस मॉडल इनोवेशन। एंड वो कस्टमर को नई वैल्यू, नोबल वैल्यू देने के बाद आपका अगर बिजनेस इंक्रीज होता है, दैट इज बिजनेस मॉडल इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्विस इनोवेशन। सर्विस इनोवेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास।
पहले यहाँ पे जितने भी अपने होटल्स थे, जहाँ पे आप जाके रह सकते थे, लॉजेस जहाँ पे बोलते थे, वहाँ पे सिर्फ मैरिड कपल जाके रह सकते थे। ठीक है, ओयो आया, उसने सर्विस मॉडल इनोवेशन किया। उसने बोला इवन इफ यू आर नॉट अ मैरिड कपल, यू कैन स्टिल स्टे इन आवर रूम्स इन आवर फैसिलिटी। दैट इज सर्विस मॉडल इनोवेशन। पहले एग्जिस्टिंग कोई सर्विस चल रही थी, वो सर्विस को और इनोवेट किया है उन्होंने, एंड उससे तो उनका सर्विस मॉडल इनोवेशन आ गया। ठीक है, मतलब नॉर्मल बैंकिंग से नेट बैंकिंग इज ऑल्सो सर्विस मॉडल इनोवेशन, है ना। पहले बैंकिंग जो फिजिकली ब्रांच में जाके होती थी, उससे अभी हम नेट बैंकिंग करने लग गए। दैट इज ऑल्सो बिजनेस मॉडल इनोवेशन। ध्यान में रखो, बिजनेस मॉडल इनोवेशन नहीं, दैट सर्विस मॉडल इनोवेशन इज समथिंग जहाँ पे आपने अपनी सर्विस बेटर कर दी, है ना, जहाँ पे आपने अपनी सर्विस बेटर कर दी, दैट इज योर सर्विस मॉडल इनोवेशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन मतलब जहाँ पे आप कोई सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हो, या फिर कोई एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। जैसे अभी एक ग्रीन एनर्जीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज इट डूइंग? इट इज रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, इट इज रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। लेटर से अभी बीच में कोई तो भी IIT कानपुर या IIT रुड़की के बच्चों ने निकाला था, दे वर स्टार्टिंग टू यूज प्लास्टिक इनटू मेकिंग द रोड्स। रोड कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक यूज करते थे। तो दैट इज ए सोशल इनोवेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज सॉल्विंग वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स, यूज ऑफ प्लास्टिक, या फिर जो वेस्टेज ऑफ प्लास्टिक है, जो डिग्रेड होने को बहुत टाइम लगता है, वो एक दूसरे चीज में यूज करके ऐसा इनोवेटिव तरीका यूज कर रहे थे, है ना। अपना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल दीज आर योर सोशल इनोवेशंस। व्हाई? क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अगर आप यूज करोगे तो आपका फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, सोशल इनोवेशन नाम से ही समझ में आता है, इट हेल्प्स यू टैकल वन ऑफ द सोशल इश्यूज। ठीक है, तो ऐसा था सोशल इनोवेशन। नाउ ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन। ठीक है, ड्राइवर्स मतलब क्यों इनोवेशन क्यों होता है ना। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? मतलब नहीं तो फिर तो नॉर्मल जैसे प्रोडक्ट्स चल रहे थे वैसे ही चलते थे, है ना। अभी पिछले 10 सालों में अगर आप देख रहे हो तो मोबाइल फोन में कितना ग्रोथ हो गया है। तो व्हाई आर दीज इनोवेशंस गोइंग ऑन? तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना। नॉर्मल एक बल्ब से ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से LED लाइट, है ना। ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसा जैसा होते जाएगा वैसा वैसा इनोवेशन होगा, है ना। एक नॉर्मल मोबाइल फोन पहले कीपैड वाला आता था, फिर टच स्क्रीन वाला आ गया, अभी तो फोल्ड वाला फोन भी आ गया है ना। सैमसंग फोल्ड आपने देखा होगा। तो दीज आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लोग चाहते हैं तो ऐसा इनोवेशन होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, चेंजिंग कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसे जैसे कस्टमर की नीड बदलते जाएगी वैसे वैसे और इनोवेशंस आपके आते जाएंगे। जैसे पहले सब लोग बाटा की चप्पल पहनते थे, बाटा के जूते पहनते थे, ठीक है। बट उसके बाद कस्टमर की नीड आई कि यार थोड़े से कंफर्टेबल शूज रहने चाहिए, या फिर थोड़े अच्छे दिखने वाले शूज रहने चाहिए। तो बाटा ने ही खुद के नया प्रोडक्ट बनाया, हर्ष पपीज करके। ठीक है, तो हर्ष पपीज ये बाटा का ही प्रोडक्ट है ना। बट दैट इज एन इनोवेशन इन देयर ओन कंपनी। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द कस्टमर। लोग बाटा के ये ब्रांड से दूर जा रहे थे, तो उन्होंने एक नया वर्टिकल चालू किया, हर्ष पपीज। वहाँ पे वो फॉर्मल्स बनाते हैं एंड अच्छे क्वालिटी कंफर्टेबल शूज बनाते हैं। ठीक है, तो हर्ष पपीज ये बाटा की कंपनी है, एंड बाटा इंडियन कंपनी नहीं है, ध्यान में रखो, है ना। कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन ऑल्सो यू डू इनोवेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन यू डू इनोवेशन। कैसे? देखो, जेप्टो आ गया था, है ना। नॉर्मल पहले स्विगी जोमेटो वाले कितने 30 मिनट 40 मिनट में डिलीवरी कर रहे थे, फिर जेप्टो आ गया, जेप्टो 10 मिनट में डिलीवरी करना चालू हो गया। तो इससे जोमेटो डर गया, बोला कि यार मेरे को भी 10 मिनट में डिलीवरी करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने ब्लिंकिट को परचेस कर लिया, है ना। तो ये क्या है, इन्होंने यहाँ पे परचेस कर लिया, या फिर वो अपने प्रोसेसेस भी इंप्रूव कर सकते थे। तो ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं कि ये जो जेप्टो ने किया है, अभी उनके वजह से मुझे भी एडवांसमेंट करने पड़ेंगे,
उनके, नहीं तो पूरा कस्टमर बेस उनके पास चले जाएगा। तो ये इनोवेशन उन्होंने बिल्ड किया या फिर उन्होंने परचेज किया ब्लिंकिट के नाम से कि भाई ये प्रेशर आ गया था, कंपटीशन ने 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस किया है तो हमको भी 10 मिनट डिलीवरी करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स इन द मार्केट, जिसकी वजह से भी इनोवेशन होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस के वजह से भी काफ़ी इनोवेशंस होते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली जितने भी सोलर कंपनीज है, सोलर पैनल फिटिंग के कंपनीज है, वो बहुत इंक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग सब्सिडीज। जो भी सोलर लगाएगा अपने घर पे, अपने बिल्डिंग पे, उनको सब्सिडी मिलती है। तो वो सब्सिडी के चक्कर में बहुत सारे कंपनीज ने अपने अपने बिजनेसेस चालू किए जो सोलर पावर सप्लाई करती है या फिर सोलर पैनल सप्लाई करती है। तो ये इनोवेशन किस तरीके से आया? गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी लाया, कुछ पॉलिसी चेंज लाया, जिसके वजह से लोगों ने इनोवेट करके अपने नए नए कंपनीज बनाए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस, जैसे देयर माइट बी फ्यू प्रोडक्ट्स जो दूसरे कंट्रीज में बहुत अच्छे से बिकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में सूरत इज अ डायमंड इंडस्ट्री, है ना, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स बनते हैं। बट बाकी वो इंडिया में बाकी लोगों को डायमंड उतना परचेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो लैब ग्रोन डायमंड्स भी बनने लग गए अभी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मेरे जैसे गरीब लोग रियल डायमंड नहीं खरीद पाते हैं, है ना, बट बिजी तो हमारी भी है भाई, उनको भी डायमंड चाहिए रहता है, तो उनको हम क्या देते हैं? लैब ग्रोन डायमंड देते हैं। लैब ग्रोन डायमंड में या वो चीपर रहता है। इट इज एन इनोवेशन एंड इट इज अ रेप्लिका ऑफ द रियल डायमंड। ठीक है, आपकी शादी हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा हीरा कितना सदा के लिए रहता है और कितना इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन है। अभी इनोवेशन की स्ट्रैटेजीज क्या है? अलग अलग स्ट्रैटेजीज से इनोवेशन होता है। वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज है वो देखते हैं। पहली, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। ध्यान से देखो, इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स आप करते जाते हो। ठीक है, मतलब पहले तुम्हारे पास एक घड़ी थी, फिर वो घड़ी डिजिटल घड़ी हो गई, है ना, फिर उसके अंदर अलार्म भी बजने लग गया, उसके अंदर फिर आप घड़ी के अंदर अभी आप अपने स्टेप्स भी मेजर कर सकते हो, उसके बाद वो घड़ी के अंदर आप अभी अपनी हार्ट बीट भी मेजर कर सकते हो। तो दीज आर व्हाट? इंक्रीमेंटल एंड स्लो इंप्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट। ठीक है, नॉर्मल पहले एनालॉग वॉच थी, एनालॉग वॉच से डिजिटल वॉच, डिजिटल वॉच से स्टेप काउंटिंग वॉच, स्टेप काउंटिंग वॉच से अलार्म बजने वाली वॉच, उससे हार्ट बीट मेजर करने वाली वॉच। ऐसे धीरे 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 इंप्रूवमेंट्स होते रहती है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ग्रेजुअल मतलब स्लो इंप्रूवमेंट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, धीरे धीरे हम इंप्रूव करते जाते हैं। नेक्स्ट, डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन मतलब ऐसा कुछ तो भी इनोवेशन आप कर लो या ऐसा कुछ तो भी सिस्टम लेके आ जाओ, प्रोसेस लेके आ जाओ जिससे आप डिसरप्ट कर दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो उबर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उबर कैसे? पहले हर सिटी का अपना टैक्सी का नेटवर्क होता था। उबर आया एंड उन्होंने वो टैक्सी नेटवर्क को, जो टैक्सी का सिस्टम था, उसको क्या कर दिया? उसको डिसरप्ट कर दिया, है ना। उन्होंने अपने कार्स एंड अपने मोबाइल ऐप लेके घर घर सर्विस लेना चालू किया। वो गेट से पिक करके डेस्टिनेशन पे आपको ड्रॉप करता है। तो उबर इज अ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। ठीक है, बुक माई शो इज अ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। क्यों? क्योंकि पहले हर मूवी थिएटर में अपना अपना टिकट सिस्टम था। अभी बुक माई शो ने वो इनोवेट किया एंड सारे थिएटर से की टिकट आप अपने घर से बुक कर सकते हो। दैट इज डिसरप्टिव इनोवेशन। उन्होंने एक सिस्टम था, वो सिस्टम को ब्रेक करके अपना नया प्रोडक्ट सेट किया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ओपन इनोवेशन, कोलैबोरेटिंग विथ external entities such as customers, suppliers, universities to generate idea, है ना। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज मर्ज करके कोलैबोरेट करती है। जैसे होंडा एंड निसान का अभी
कोलैबोरेशन हो रहा है ना, होंडा एंड निसान का कोलैबोरेशन हो रहा है, जिसमें होंडा एंड निसान दे विल बी कोलैबोरेटिंग देयर टेक्नोलॉजीज, देयर एक्सपर्टीज, एंड उससे वो नए कार्स बनाएंगे, है ना। इसके पहले हीरो और होंडा का कोलैबोरेशन था, जिससे उन्होंने कई सारे बाइक्स बेचे, ठीक है। सो दीज आर कोलैबोरेशंस, एंड ये आपका ओपन इनोवेशन कहा जाता है ना। नाम ध्यान में रखो, क्योंकि सवाल आपको सीधा वो नाम के लिए आएगा, बराबर। ओपन इनोवेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, या फिर कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन और इंक्रीमेंटल इनोवेशन और ओपन इनोवेशन, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल इनोवेशन। सस्टेनेबल इनोवेशन नाम ही बताता है, फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। एनवायरमेंटल जैसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज अ सोशल इज अ सस्टेनेबल इनोवेशन, है ना। प्लास्टिक रिसाइकलिंग वगैरह ये हमारे सस्टेनेबल इनोवेशंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ सस्टेनेबल इनोवेशन, जैसे अभी ये टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है, अभी किया की बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुकी है, टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुकी है। दीज आर व्हाट सस्टेनेबल इनोवेशंस, जहाँ पे वो एक, अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट कि भाई पोल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या पोल्यूशन ऑन द रोड्स नहीं होता है, बट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत पोल्यूशन हो जाता है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिबेट, बट ये एक सस्टेनेबल इनोवेशन का क्या बोलते हैं, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स इट, जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू कर्ब द पोल्यूशन ऑन द रोड्स, ठीक है, ठीक है। ये हो गया सस्टेनेबल इनोवेशन। नाउ स्टेजेस ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, क्या क्या स्टेजेस में इनोवेशन होता है। सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, बहुत बढ़िया कि यार हाँ चलो ये चीज़ है, ये मैं अभी आइडिया आया मेरे को, ठीक है। आइडिया जनरेट होने के बाद आइडिया इवेल्युएशन, ये सही में वायबल है क्या, कि भाई यहाँ पे आप उसकी फिजिबिलिटी, मार्केट पोटेंशियल एंड रिस्क देखते हो। मतलब एक कोई तो इनोवेशन आया, वो इनोवेशन में सही में पैसा डालना चाहिए क्या, R&D करना चाहिए क्या, उसके लिए पहले आप उसकी फिजिबिलिटी, मार्केट रिस्क एंड मार्केट पोटेंशियल भी चेक करते हो। नेक्स्ट डेवलपमेंट, एक बार आपको लग गया कि यार हाँ ये फिजिबल प्रोडक्ट है, उसको आप फिर डेवलप करना स्टार्ट करते हो। आफ्टर डेवलपमेंट देन यू इम्प्लीमेंट इट, है ना। इनोवेशन को आप लॉन्च करते हो, है ना, ऐसे आप इम्प्लीमेंट करते हो। फॉलोड बाय दैट उसको डिफ्यूजन, फिर उसको आप स्प्रेड करते हो, है ना। धीरे धीरे करके आप उसको स्प्रेड करते हो या फास्ट स्प्रेड करते हो। दीज आर द स्टेजेस ऑफ इनोवेशन, ठीक है। सिंपल है एकदम। अभी इनोवेशन के रिस्क क्या है, व्हाट आर द रिस्क, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनोवेशन रुक जाता है अपना। सिंपल सी चीज़ें है। पहला है रेजिस्टेंस टू चेंज। बहुत सारे लोग अभी भी एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन जाने में रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना। आई एम नॉट सेइंग एंड्रॉयड इज़ बेटर और आईफोन इज़ बेटर, वो डिबेट आप अपने तरफ रखो, मैं तुमको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मेरे को आइडिया तो आ गया, बट मेरे पास ढंग के लोग नहीं है काम करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को मार्केटिंग करना नहीं आता है ना। दीज आर द लैक ऑफ रिसोर्सेज, जिसके वजह से इनोवेशन रुक जाता है। देन इनसफिशिएंट लीडरशिप और विजन। अभी मतलब मेरे को एक आइडिया आया, वो मेरे को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए मेरे को एक गुड लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर मेरे पास एक लीडर होना चाहिए जिसको प्रॉपर विजन पता होना चाहिए कि वो कहाँ तक वो बिजनेस को या वो आइडिया को लेके जा सकता है। नेक्स्ट है रेगुलरिटी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, है ना। कि मान के चलो तुमको एक आइडिया आया, तुम लेट अस से कि एक लिविंग लिक्विड्स आपने सुना होगा, जो ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ अल्कोहल करते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी मच ससेप्टेबल टू रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। उनके साथ बीच में क्या हुआ था कि ऑल द स्टोर्स विच वर इन द रेंज ऑफ 500 मीटर्स फ्रॉम द हाईवेज, दे हैड टू बी शट डाउन, ठीक है। तो लिविंग लिक्विड्स के बहुत सारे स्टोर्स उस टाइम पे शट हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो हाईवे है उसके 500 मीटर के अंदर वो स्टोर्स थे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क, मतलब उन्होंने क्या किया, अल्कोहल डिलीवरी कोई नहीं करता है, सिर्फ लिविंग लिक्विड्स करता है, एटलीस्ट इन पुणे मुंबई जितना मुझे पता है। तो लिविंग लिक्विड्स करता है, वो लिविंग लिक्विड्स का एक इनोवेशन है कि भाई चलो हम डिलीवरी करेंगे,
बट वो डिलीवरी करने के लिए ये जो रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है ये उनको दिक्कत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फियर ऑफ फेलियर और रिस्क अवर्जन है ना, तो फेलियर का डर तो सबको ही रहता है या फिर किसी को रिस्क लेना ही नहीं रहता है। दीज आर द रीजन, एकदम बेसिक से रीजंस है। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉमन सेंस से बहुत अच्छा से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट सेशन में प्रूव भी किया। 12-13 क्वेश्चंस हमने ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस एंड जीरो नॉलेज सॉल्व किए थे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्विज। 20 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। पहला, which of the following is an example of product innovation? Product innovation: launching a mobile phone to track deliveries, improving the efficiency of an assembly line, ये तो process innovation है। Introducing a subscription based pricing model, ये हो सकता है product innovation। Developing a new battery technology for electric vehicle, ये है product innovation 100%। ठीक है, न्यू बैटरी की टेक्नोलॉजी लेके आ गए जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलरेडी एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो, उसके अंदर तुमने नई बैटरी की टेक्नोलॉजी लेके आ गए। मतलब पहले जो लिथियम आयन बैटरीज बनती थी, अभी तुम एकदम कुछ तो सोडियम वोडियम से बैटरी बनाने चालू कर दिए। तो दैट इज डेवलपिंग न्यू बैटरी टेक्नोलॉजी, दिस इज प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, सही है, डी ऑप्शन ही आंसर है। व्हाट प्रोसेस डज इनोवेशन प्राइमरीली what does process innovation primarily focus on? Redesigning how a business earns revenue, ये नहीं है। Enhancing the feature of the products, ये भी नहीं है। Improving efficiency in production और service delivery, हाँ, process innovation ये efficiency in production service delivery improve करने में काम में आता है। ठीक है, MBA in operations जो करते हैं ना, वो process innovation के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। डेवलपिंग न्यू मार्केट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये भी नहीं है। सो सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, विच टाइप ऑफ इनोवेशन डिसरप्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट एंड क्रिएट्स एंटायरली न्यू वन, है ना, नाम ही कहता है डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। ठीक है, डिसरप्ट्स एग्जिस्टिंग मार्केट। नेक्स्ट है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स बिजनेस मॉडल इनोवेशन? तो डिजाइनिंग अ न्यू मेथड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फास्टर, ये तो प्रोसेस इनोवेशन हो गया। इंट्रोड्यूसिंग अ नॉवेल वे टू क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू, ये हो सकता है। डेवलपिंग अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया, ये नहीं है। लॉन्चिंग अ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, ये भी नहीं है। वाई? बिकॉज दैट इज सर्विस इनोवेशन। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ नॉवेल वे टू क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू, ये वाला आंसर रहेगा आपका, बी ऑप्शन आंसर रहेगा। ठीक है, What type of innovation focuses on addressing societal challenges? है ना, addressing societal challenges, तो social innovation ही रहेगा ना। societal challenges, social innovation, simple है, फटाफट, है ना। innovation and entrepreneurship का सेक्शन 20 क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, ये भी टारगेट रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, which of these is an example of incremental innovation? incremental मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अ कंपनी लॉन्चिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, ये नहीं है। एडिंग अ न्यू फीचर इन एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन मॉडल, ये है। इंट्रोड्यूसिंग सेल्फ चेकआउट कियोस्क इन सुपरमार्केट, ये नहीं है। इन्वेंटिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन आपका आंसर है। एक नया फीचर अगर आपने मोबाइल फोन में लेके आ गए, दैट इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन। 7th, सस्टेनेबल इनोवेशन emphasizes solutions that are, है ना, सस्टेनेबल इनोवेशन, फिर से वो एनवायरमेंट, इससे रिलेटेड कुछ तो रहेगा। प्रॉफिटेबल बट रिसोर्स इंटेंसिव, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, फोकस सोनली ऑन मार्केट कॉम्पिटिशन, नहीं, है ना। सस्टेनेबल इनोवेशन लिख दिया तो कुछ तो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड रहेगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बी ऑप्शन सही आंसर है। ओपन इनोवेशन इन्वॉल्व्स, ठीक है, ओपन इनोवेशन इन्वॉल्व्स, ओपन इनोवेशन मतलब कोलैबोरेशन वाला इनोवेशन। ठीक है, कीपिंग ऑल आइडियाज विद इन द कंपनी टू मेंटेन सीक्रेसी, ये नहीं है। शेयरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रीली विद कॉम्पिटिटर्स, ये भी नहीं है। कोलैबोरेटिंग विद एक्सटर्नल पार्टनर्स टू जनरेट एंड इम्प्लीमेंट आइडियाज, है ना। मैंने होंडा एंड निसान का एग्जाम्पल लिया था, ये क्या है, कोलैबोरेशन।
ओपन इनोवेशन कोलैबोरेशन के लिए रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस इनोवेशन? सर्विस इनोवेशन के की कैरेक्टरिस्टिक डिजाइनिंग न्यू फिजिकल, है ना, सर्विस इनोवेशन और सर्विस में इंप्रूवमेंट कर दिए। डिजाइनिंग अ न्यू फिजिकल प्रोडक्ट, ये नहीं है। एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू इम्प्रूव न्यू और इम्प्रूव सर्विसेज, ये हो सकता है। ऑटोमेटिंग द प्रोडक्शन लाइन, ये नहीं है, वो प्रोसेस इनोवेशन रहेगा। प्रोडक्शन लाइन को ऑटोमेट करना विल बी प्रोसेस इनोवेशन। इंट्रोड्यूसिंग कॉस्ट सेविंग मेजर्स, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन। एनहांसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू न्यू और इम्प्रूव सर्विसेज, ये हो गया आपका सर्विस इनोवेशन, है ना। कॉमन सेंस की बात है भाई। एन ऑर्गेनाइजेशन रीडिजाइन्स इट्स सप्लाई चेन टू रिड्यूस डिलीवरी टाइम बाय 30%, ये क्या है, प्रोसेस इनोवेशन। उन्होंने अपनी सप्लाई चेन को रीडिजाइन किया जिससे डिलीवरी टाइम 30% से कम हो गया, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस इनोवेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन? कुछ तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट किया होगा। डेवलपिंग अ न्यू सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एल्गोरिथम फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, हो सकता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। लॉन्चिंग कस्टमर फीडबैक प्रोग्राम, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है ये। रीऑर्गेनाइजिंग द टीम स्ट्रक्चर विद इन द कंपनी, ये भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, है ना। क्या न्यू एल्गोरिथम फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग इज अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। सिंपल कॉमन सेंस, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन? मार्केट को डिस्टर्ब करना। देखते हैं, टू ग्रेजुअली इंप्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। टू मीट द नीड्स ऑफ अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड मार्केट्स, क्या पता, हो सकता है। टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, ये डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं है। टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, ये भी है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर से मैक्सिमाइज करने कर इनोवेशन, ये डिसरप्टिव इनोवेशन नहीं है। डिसरप्टिव इनोवेशन एग्जिस्टिंग मार्केट को खत्म करके अपना कुछ तो नया डालता है। तो टू मीट द नीड्स ऑफ अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड मार्केट्स, ये वाला आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। यस, बी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आप को सीधा आंसर दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस मॉडल इनोवेशन? बिजनेस मॉडल इनोवेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक? डेवलपिंग न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, ऑब्वियसली ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन मतलब ही तो उनको एक नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू दे देता है। इंप्रूविंग ऑपरेशनल प्रोसेसेस, ये डेफिनेटली बिजनेस मॉडल इनोवेशन नहीं है। चेंजिंग द वे वैल्यू इज डिलीवर्ड, ये सही है। रीथिंकिंग कस्टमर एंगेजमेंट मेथड, ऑल दीज आर बिजनेस मॉडल इनोवेशंस। ये बी ऑप्शन, इंप्रूविंग ऑपरेशनल प्रोसेस इज नॉट अ बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ठीक है। वो क्या है, प्रोसेस इनोवेशन है, ठीक है। अ कंपनी इंट्रोड्यूसेस बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक पैकेजिंग, कुछ तो भी सोशल कॉज हो रहा भाई यहाँ पे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल इनोवेशन, है ना, सिंपल कॉमन सेंस, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हाँ, सस्टेनेबल इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर विच सिनेरियो? इंक्रीमेंटल इनोवेशन मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज जो होता है वो किस सिनेरियो पे बेस्ट सुटेड है? एंटरिंग अ कंप्लीटली न्यू मार्केट, नहीं भाई, है ना। नए मार्केट में तुम जा रहे हो तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन नहीं, फास्ट डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन लगता है तुमको। सॉल्विंग अ मेजर इंडस्ट्री प्रॉब्लम, हो सकता है। बिल्डिंग अपॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यही है ना, है ना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर अगर अपन बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज योर इंक्रीमेंटल इनोवेशन। इंट्रोड्यूसिंग रेडिकल चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, रेडिकल चेंजेस तो इंक्रीमेंटल हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो सी ऑप्शन तुम्हारा आंसर है। Which type of innovation is most likely to involve collaboration with customer, suppliers and universities? Open innovation, collaboration बोला तो open innovation, ये ध्यान में आना चाहिए तुम्हारे, B ऑप्शन, ठीक है। 17th, a bank launches a mobile app that allows users to open accounts remotely. This is an example of, ठीक है, मतलब घर बैठे तुम अकाउंट खोल सकते हो। प्रोडक्ट इनोवेशन तो नहीं है, सर्विस इनोवेशन हो सकता है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन तो नहीं है, प्रोसेस इनोवेशन भी हो सकता है,
तो घर बैठे, बट ये प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। प्रोसेस इनोवेशन वो जनरली कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसका टाइम सेव करता है ना, या उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ठीक है। ये सर्विस इनोवेशन ही होना चाहिए क्योंकि ये कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से आंसर रहना चाहिए। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। What type of innovation aims to meet present needs without compromising the ability of future generation to their needs or to meet theirs, है ना। ध्यान से देखो, what type of innovation aims to meet present needs, present needs को तो meet करना ही है without compromising the ability of future generation to meet theirs। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए मेरे को छोड़ के जाना है, मेरे को हवा साफ छोड़ के जानी है फ्यूचर जनरेशन के लिए, मेरे को पानी साफ छोड़ के जाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, बट मेरे को इनोवेशन करना है जिससे मेरे प्रेजेंट नीड्स सेटिस्फाई हो जाए एंड फ्यूचर को धोखा ना हो। तो ये क्या है, सस्टेनेबल इनोवेशन है ना, ये सस्टेनेबल इनोवेशन है, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर है तुम्हारा। डेवलपिंग अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड streaming service for movies and TV shows is an example of product innovation। तो नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड तो ये सर्विस इनोवेशन भी हो सकता है, बिजनेस मॉडल इनोवेशन भी हो सकता है। प्रोसेस इनोवेशन तो नहीं है, प्रोसेस इनोवेशन मतलब इट इज एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, वो भी नहीं है। बिजनेस मॉडल इनोवेशन मेरे हिसाब से हो सकता है, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल पहले तो देखने तो सही है क्या, हाँ बिजनेस मॉडल इनोवेशन है, क्यों, फॉर एग्जांपल सोनी टीवी है, सोनी टीवी के बहुत सारे चैनल्स है, सोनी के हिंदी का भी चैनल है, मराठी, बांग्ला, तेलुगु सभी चैनल्स हैं, ठीक है, उनके अपने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। अभी इन सब का एक उन्होंने एक सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, सोनी लिव। सोनी लिव इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस फॉर मूवीज एंड टीवी शोज, है ना। नाउ दिस इज व्हाट, इट इज अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, दैट इज बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ठीक है। दैट इज, और दे आर गिविंग न्यू, दे आर डिलीवरिंग वैल्यूज इन अ डिफरेंट वे, जिससे उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनटू द मार्केट इज अ डिसरप्टिव इनोवेशन, है ना। ओपन इनोवेशन तो नहीं है, प्रोसेस इनोवेशन भी नहीं है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन भी नहीं है, इट इज डेफिनेटली डिसरप्टिव इनोवेशन, ठीक है। सिंपल है, बहुत काम की चीज़ है। आज हमने इनोवेशन की सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ इनोवेशन, रिस्क ऑफ इनोवेशन, टाइप्स ऑफ इनोवेशन, स्ट्रेटजीज ऑफ इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके ऊपर हमने 20 क्वेश्चंस भी किए जो बहुत काम के रहेंगे आपको। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपने पिछले साल का पेपर देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। सो मेक श्योर ये पूरी सीरीज आप पूरे एंड तक देखो। आज हमने इनोवेशन कंप्लीट किया, नेक्स्ट सेशन में हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग फॉर MBA CET कोर्स 4499 रुपीज़ में अवेलेबल है। 5 घंटे के डेली लाइव सेशन है, 8000 क्वेश्चन, 23 फुल लेंथ मॉक्स, एंड योर फैकल्टीज विल बी मी एंड आदित्य सर। We will be training you for actual CET exam. We have personally scored 99.9 percentile in the CET exam. इसके अलावा CMAT के मॉक्स भी अवेलेबल है, 12 CMAT के मॉक्स एंड 15 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के टॉपिक वाइज टेस्ट सिर्फ 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। लिंक टू परचेज द मॉक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी डाउट है तो आप अभी मतलब मॉक परचेज में या फिर कोर्स परचेज में कोई डाउट है तो 7264006300 पे कॉल करो। वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन दैट सेंस। फॉलोड बाय दैट, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत सॉल्व कर दिया तो कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल ट्राई टू गिव यू रीज़न बिहाइंड इट, या फिर गलत है तो एक्सेप्ट कर लेंगे यार, ठीक है। और भी अगर कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए सेशंस में, वो भी कमेंट सेक्शन में डालो, वो भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पसंद आ गया है सेशन तो लाइक करो, एंड ये पूरी सीरीज देखने के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।